मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से करना चाह रही हूं। वरुण पुरोहित जी, अगर आपके साथ शुरुआत कर लूं, 25 जून 1975 इमरजेंसी का ऐलान किया गया, संविधान की जो शक्तियां हैं उन्हें खत्म किया गया। ऐसे में अगर संविधान हत्या दिवस इसे कहा जाए तो क्या सरकार कुछ गलत कर रही? सुचारिता जी, ये जो मोदी सरकार है ना, 10 साल से मोदी काल के रूप में याद किया जाएगा। जैसे एक सीरियल आता था, बच्चों को अंधेरा कायम रहे, वो अंधेरा कायम रखना चाहते हैं। बेरोजगारी, महंगाई जो है, जनता उससे परेशान है। और इनकी जो मैं इंतकाम लूंगा वाली जो मानसिकता है, इससे देश के अंदर अराजकता फैलेगी, आप देख लीजिएगा। और इनका जो बंच ऑफ नॉन बायोलॉजिकल थॉट्स की जो किताब रचना चाह रहे हैं ना ये मोदी जी, इससे देश पूरी तरह से परेशान हो चुका है। और ये चुनाव हारने के बाद इनका फोकस इंदिरा गांधी तो भाई 2 टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। आप तो इवेंट कंपनी के लिए चलते जा रहे, इवेंट मैनेजमेंट करते हो दिन भर। देखिए, एक मानसिकता होती है, वो होती है सबको साथ लेके चलने की, एक होती है इंतकाम लेने की। तो इंतकाम लेने की मानसिकता से मैंने पहले भी कहा, ये सरकार चलने वाली नहीं है। इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जैसे होती है, इनकी जो स्वभाव है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सबको साथ लेके चलने की बात नहीं है। और ये जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद इनके अंदर जो एक अजीब सी भावनाएं क्रिएट हो गई हैं कि अब ये इससे क्या बच्चों को फर्क पड़ेगा? आप बताइए। आपने संविधान हत्या दिवस, तो बेरोजगारी दिवस जो है वो तो मोदी जी की जो भी बर्थ डेट है सितंबर की, उसमें मनाते ही हैं युवा, कई युवा मनाते हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? लोगों का पेट भर जाएगा या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? उस पर कोई जवाब नहीं है। और मेरी पार्टी भी कह रही है ध्यान, मैं कह रहा हूँ विपक्ष कह रहा है ध्यान भटकेगा भी नहीं इससे। पब्लिक का ध्यान तो अपने खुद की महंगाई, बेरोजगारी, खुद की समस्याओं के ऊपर है। इन किसने देखा? और इमरजेंसी मैंने देखी है, मेरे को पता है। बचपन बाला साहब देवव्रत सर संघ प्रमुख थे, उस समय की बात है। हाँ। आम जनता को परेशानी नहीं होती थी सुचारिता जी। हाँ, मीडिया और जो नेता लोग थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, उनको जरूर परेशानी हुई थी, उनको जरूर जेलों में। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। संविधान का काम क्या है वरुण जी? संविधान को एक देश में अगर संवैधानिक शक्तियां देश में आम नागरिक को भी दी गई हैं, तो उनको कुचलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि अगर हो भी गया, इमरजेंसी लग भी गई, तो आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो फिर आप बार बार लोगों पर क्यों ये आरोप क्यों लगाते हैं सरकार पर, ये संविधान को रौंद रहे हैं? आपने तो संविधान की शक्तियां खत्म ही कर दी थी। उसके बाद अगर ये संविधान हत्या दिवस कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं आम लोगों को क्या दिक्कत थी उस समय? एक बार तुहिन सिन्हा जी के पास जाऊंगी, वापस आऊंगी, आपके अनुराग जी के पास जाऊंगी। तुहिन सिन्हा जी, आपने सुन लिया कांग्रेस का ठीक, आप सुन रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं है आपकी सरकार के पास, क्या हल हो रहा है? अगर ये संविधान हत्या दिवस आपने ऐलान कर दिया तो क्या इससे सुधरने वाला है? नमस्ते सुचारिता जी। देखिए, ये एक बड़ा दिन है जब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है। और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि कांग्रेस वाले जो आज कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को, संविधान की किताब को लेकर घूम रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि इन चुनावों में भी उन्होंने केवल और केवल संविधान के संदर्भ में झूठ फैलाया। ये झूठ कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान का उल्लंघन करके रिजर्वेशन खत्म करना चाहती, ये भी संविधान के स्पिरिट की अवमानना ही थी। लेकिन आज ये युवा पीढ़ी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो लोग इस पवित्र किताब को लेके घूमते हैं, किस प्रकार से आज से 49 वर्ष पहले उन्होंने संविधान के मूल सार की हत्या की थी। किस प्रकार से 1 लाख से ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को जेल में लगभग 1.5 साल के लिए भरा गया था। बड़ी संख्या में जो है लोगों को उस समय जो है फोर्स स्टेरिलाइजेशन किया गया था। ऐसे लोग जिनकी शादी भी नहीं हुई थी, उनकी फोर्स स्टेरिलाइजेशन की गई थी। सुचारिता जी, लगभग 2000 डेथ्स हुए थे। उस दौरान, बीच में मत बोलिए, कांग्रेस का ये तरीका ठीक नहीं है, बीच में मत बोलिए, लेकिन उस दौरान जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए गए थे वो इतने असंवैधानिक थे। एक जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, उसमें 2 शब्द तो जोड़े ही गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट। लेकिन उससे बड़ा नुकसान जो उसने किया, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में बिल्स पास किए जाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जज करने का, वो तक समाप्त कर दिया गया था। और आनन फानन में अनाप शनाप बिल जो है इस 1.5 साल में इस देश में पास किए गए थे। तो आज मेरे ख्याल से इस देश को जान लेना बहुत जरूरी है कि किन लोगों ने संविधान की हत्या की थी और कौन उसकी रक्षा करने का सामर्थ्य रखते हैं। और मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी के लिए विशेष तौर पर ये मनाया जाना लाभदायक होगा।
आपने जो बात बोली है, मैं एक बार वरुण जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं सारे मेहमानों से एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ एक बार जरा, क्योंकि यहाँ अवधेश जी भी आ गए हैं। मैं सबसे पहले अनुराग जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी आपके पास आऊँ, अनुराग जी का फ्रेम कहाँ है? ठीक है, अनुराग जी के पास वापस जाती हूँ। अवधेश जी जरा ये बात बताइए, इस पूरे चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो संविधान को खत्म करना, संविधान पर वार करने का रहा है। अब संविधान पर इमरजेंसी एक काला धब्बा है कि नहीं, संविधान को खत्म करने की कोशिश थी कि नहीं, और उसको अगर संविधान हत्या दिवस कहा जाता है तो कांग्रेस कह रहा है हम तो मोदी मुक्त दिवस भी मनाएंगे। 4 जून को मोदी मुक्त दिवस था। नहीं, संविधान को खत्म करने की कोशिश नहीं थी। इमरजेंसी के दौरान संविधान खत्म हो गया था। हाँ, बिल्कुल। उसको इस रूप में कहना पड़ेगा। यस। क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में जो भी फैसला करेंगी उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। संसद के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, प्रेस के अधिकार खत्म कर दिए गए थे। पूरी शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो गई थी, तो संविधान था ही नहीं। वो केवल वही था कि जो इंदिरा जी बोलेंगी, जो करेंगी, जो कहेंगी, वही देश का संविधान होगा, ये था। तो उस समय तो किताब वो रहा नहीं है। और बाद में भी जो उन्होंने किया उस समय संविधान में, वो जो संशोधन हुआ वो आज तक हालांकि हटा नहीं है। तो इसीलिए ये जो नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा है, ये तो तात्कालिक रूप से जैसे को तैसे का जवाब भी एक तरह से, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जब इन्होंने राहुल जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उन्होंने एक नारा दिया कि हम सब चौकीदार हैं, और वो नारा चला था। अब जब आप पहले चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, जो झूठ चलाया गया भयानक रूप से और लोगों तक पहुंचा, और सबसे उसमें जो दुख का विषय था कि जिस दिन नए संसद का अधिवेशन शुरू होना है, लाल रंग का संविधान लेकर सब लोग लहरा रहे थे कि हम संविधान के रक्षक हैं। तो एक बार इस देश में इस पर बहस हो जानी चाहिए, देख लेना चाहिए कि संविधान के रक्षक कौन है, भक्षक कौन है। ये तो मैं समझता हूं कि एक घटना आपातकाल है। नेहरू जी ने जो पहला संशोधन किया, या केरल की कम्युनिस्ट सरकार को जिस मामले में उन्होंने बर्खास्त करके पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया था, वो भी देश के सामने आना चाहिए कि क्या उस समय केरल की सरकार को बर्खास्त करना, जो आपके विचार के विपरीत थी, वो संविधान की रक्षा का कदम था या कुछ और था। और जो 100 बार इस देश में राज्यों में आपातकाल लागू हुआ है, 100 बार कांग्रेस ने करीब किया है, 90, 99, 91 बार, वो क्या इस देश में संविधान की रक्षा था? इस देश में इस विषय पर बहस होनी चाहिए। और वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं भैया 25 जून 1975 के मनाने से रोजगार और बेरोजगार पर क्या असर होगा, क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे? संविधान की रक्षा से बड़ा प्रश्न इस समय क्या है, राहुल जी स्वयं कहते हैं। और अंतिम बात सुचरिता, जब राहुल गांधी खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने जो अयोध्या का आंदोलन था उसको हमने हरा दिया है, इतना बड़ा दम्भ और अहंकार दिखा सकते हैं कि 1528 से जो आंदोलन चला है, जिसमें सिखों ने बलिदान दिया है, उसको खड़ा होकर कि हमने हरा दिया है क्योंकि हम संविधान के रक्षक हैं, तो उसका उत्तर तो सामने देना पड़ेगा। अब देश तय करेगा